वेलकम टू जीके जीएस विद मनीष सर। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा जनवरी महीने के वो करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जनवरी महीने के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। साथियों, पहला प्रश्न है, डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 1 जनवरी को। डीआरडीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 1958 को और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। इसका मोटो है स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस और इसके चेयरमैन कौन है? तो समीर वेंकटपति कामत डीआरडीओ के चेयरमैन है। साथियों, अगला प्रश्न है आपका, जुआरी ब्रिज किस राज्य में बनाया गया है? तो जुआरी ब्रिज जो आपका है ये गोवा में बनाया गया है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने गोवा में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन किया। साथियों, ये इसकी लंबाई जो है ये 660 मीटर लंबा पुल और दोनों तरफ से 13.20 किलोमीटर लंबी है। साथियों, अब यह गोवा में है। साथियों, तो गोवा की राजधानी क्या है? तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है गोवा के मुख्यमंत्री। साथियों, नंदा झील गोवा में है जिसे रामसर स्थल में डाला गया। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन गोवा में होगा। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। क्लीन एथॉन का आयोजन गोवा के मिरीमारा बीच पे हुआ और अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव कहां मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तरफ के संरक्षण के लिए परियोजना की शुरुआत की है? तो नीलगिरी तहर के लिए संरक्षण परियोजना की शुरुआत जो की है तमिलनाडु ने की है। अब तमिलनाडु ने की है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। और तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। अगस्त मलई हाथी अभ्यारण्य कहां पर है? तो तमिलनाडु में है अगस्त मलई हाथी अभ्यारण्य। कार्तिकेय दीप रथ महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो यह तमिलनाडु में मनाया जाता है कार्तिकेय दीप रथ महोत्सव। सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत किसने की? तमिलनाडु ने की। तमिलनाडु में मेट्टूर बांध जो कावेरी नदी पर है और पिल्लूर बांध भवानी रिवर पर है, तो तमिलनाडु में है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पाठ्यक्रम पुस्तकों में फातिमा शेख के योगदान पर एक पाठ को शामिल किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। फातिमा शेख है कौन? तो भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका जो है ये फातिमा शेख है। साथियों, अब आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती है। आंध्र प्रदेश के गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन है। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो वाईएस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। आंध्र प्रदेश में राज्यसभा 11 है, लोकसभा 25 है। श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। पुलिकट लेक वन्यजीव अभ्यारण्य और नागार्जुन श्रीशल्म बाघ रिजर्व जो भारत का सबसे बड़ा बाघ रिजर्व है, यह कहां पर है? तो आंध्र प्रदेश में। साथियों, है पापीकोडा राष्ट्रीय उद्यान आंध्र प्रदेश में है। फलों के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो आंध्र प्रदेश है। साथियों, फलों का अध्ययन किसमें होता है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विनाइल के बैनरों पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किसने की? तो आंध्र प्रदेश ने की। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने देश का सबसे छोटा रॉकेट आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। साथियों, अब इसरो ने लॉन्च किया। इसरो की स्थापना कब हुई? 1969 में हुई। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सीआरपीएफ ने कहां के छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कला उत्सव मनाया है? तो श्रीनगर के छात्रों के साथ जश्न ए चिल्लई कला उत्सव मनाया है। अब जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, तो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। तुलबुल परियोजना झेलम रिवर पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में है यह। पालकदुल जल विद्युत परियोजना मारुसुदर नदी पर है। डल झील, बुलर झील, वेरीनाग झील, मानसबल झील, शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील कहां है? तो जम्मू कश्मीर में है। साथियों, जम्मू कश्मीर में ही भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और मुर्जिला दर्रा कहां पर है? जम्मू कश्मीर में है। भारतीय रेलवे ने 12.89 किलोमीटर लंबा बनिहाल से कटरा रेल मार्ग पर बनाया देश की सबसे लंबी एस्केप टनल। साथियों, तो देश की सबसे लंबी एस्केप टनल कहां बनाई गई है? जम्मू कश्मीर बनाई गई है। कहां से कहां तक के लिए? तो बनिहाल से कटरे के बीच में बनाया गया। साथियों, और इसकी लंबाई है 12.89 किलोमीटर। साथियों, अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे आईसीसी टी20 पुरुष क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो सूर्य कुमार यादव को यह पुरस्कार दिया गया है। अब आईसीसी तो क्रिकेट, तो आईसीसी जो आपका है क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था है, आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई में और इसकी स्थापना हुई 15 जून 1909 को। और इसके चेयरपर्सन कौन है? ग्रेग वारकेले है। और इसके सीईओ कौन है? जियोफ एलोडिस है। अब बीसीसीआई के बारे में बात करते हैं, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहां है? मुंबई में। और मुंबई में कहां है? तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में है। और इसकी स्थापना हुई 1928 में और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो रोजर बिन्नी है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। साथियों,
क्रिकेट का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइनुद्दौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप दिया जाता है क्रिकेट में साथियों आपका। अगला प्रश्न है आपका, राइट टू इंफॉर्मेशन के प्रदर्शन में सबसे खराब प्रदर्शन किस राज्य का रहा है? तो राइट टू इंफॉर्मेशन में सबसे खराब प्रदर्शन रहा तमिलनाडु का। अब तमिलनाडु का रहा है, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। और तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 है। अगस्त मलई हाथी अभयारण्य कहां पर है? तमिलनाडु में है अगस्त मलई हाथी अभयारण्य। कार्तिकेय दीपरथ महोत्सव तमिलनाडु में मनाया गया। इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में है। मुद्दुमलई अभयारण्य तमिलनाडु में है। और मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क कहां पर है? तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी मरीन नेशनल पार्क। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में लक्ष्मी सिंह किस राज्य की पहली महिला पुलिस अधीक्षक बनी है? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस अधीक्षक बनी है लक्ष्मी सिंह साथी। राज्य सरकार ने पुलिस महानिरीक्षक आईसीजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह को नोएडा का प्रभार देते हुए राज्य की पहली महिला पुलिस आयुक्त के रूप में नियुक्त किया है। अब यूपी में तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। लखनऊ है गोमती रिवर के किनारे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और राज्यसभा कितना है? तो 31 है। और लोकसभा कितना है? 80 है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। बखीरा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। और किसानों की आय को दोगुना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत किसने की है? तो उत्तर प्रदेश ने साथियों की है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे आईसीसी टी20 महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो स्मृति मंधाना को दिया गया है। और महिला में दिया गया स्मृति मंधाना को और पुरुष में दिया गया सूर्य कुमार यादव को। किसे? तो सूर्य कुमार यादव को आईसीसी टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा किस राज्य में वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। अब देखो, 30 दिसंबर 2022 को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाला हावड़ा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेसवे का वर्चुअली हरी झंडी साथियों मोदी जी के द्वारा दिखाई गई है। अब देखो, इससे पहले मैंने बताया था मैसूर और चेन्नई के बीच दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली। प्रथम वंदे भारत एक्सप्रेस जो था आपका, इसका निर्माण किया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में इसको बनाया गया था। और इसमें लगभग 100 करोड़ की लागत आई थी। पहली जो वंदे भारत चली थी वो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी और दूसरी चली थी नई दिल्ली से कटरा के बीच साथियों। अब वेस्ट बंगाल में चली है अभी हाल ही में, वेस्ट बंगाल में तो हावड़ा से जलपाईगुड़ी के बीच। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? तो सीबी आनंदा बोस है। वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? तो ममता बनर्जी है। और वेस्ट बंगाल में लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा सीट कितना है? तो राज्यसभा सीट 16 है साथियों। वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है ढोल उत्सव। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान वेस्ट बंगाल में है। सिंगलीला नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। सुंदरबन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। पोस्टमैन डोर स्टेप पहल वेस्ट बंगाल ने शुरू किया। लक्ष्मीर भंडार योजना को स्कॉच अवार्ड दिया गया। और हावड़ा से जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाला हावड़ा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को मोदी जी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया मेमोरियल बनाया गया है? तो स्कॉटलैंड में ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया मेमोरियल बनाया गया साथी। स्कॉटलैंड में स्कॉटलैंड की राजधानी क्या है? एडिनबर्ग है। और करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है स्कॉटलैंड की करेंसी साथियों, मुद्रा। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है? तो कर्नाटक में मेगा डेयरी का उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। साथियों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब कर्नाटक, तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्मई। और कर्नाटक में राज्यसभा कितना है? तो 12 है। और लोकसभा कितना है? 28 है। मट्टूर गांव भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां संस्कृत बोली जाती है। साथियों, भारत का पहला संस्कृत अभिलेख कौन सा है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि भारत का पहला संस्कृत अभिलेख कौन सा है। ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक को दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना। और अलमाटी बांध कृष्णा रिवर पर स्थित है और कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। और किस राज्य में है यह? तो कर्नाटक में। साथियों, यक्षगान यहाँ का मुख्य लोक नृत्य है। महिला वर्क कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक में हुई। बनरघट्टा जैविक उद्यान यह भारत का प्रथम तटीय उद्यान है जो कर्नाटक में है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। और नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कर्नाटक में है। कर्नाटक सरकार ने कृषि मजदूरों के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत की। कौन सी योजना की शुरुआत की? तो विद्या निधि योजना की शुरुआत की। साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों।
अगला प्रश्न है आपका, बंबई स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? तो सुब्रमण्यम राममूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 9 जुलाई 1875 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना हुई। साथियों बहुत मेहनत लगता है इस वीडियो बनाने में, तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें साथियों। अब देखो आगे चेयरमैन के बारे में बात करते हैं। टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो मेघना अहलावत। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अनिल कुमार लाहौटी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? साजी केवी बने हैं। और अशोक लेलैंड ने नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं अशोक लेलैंड के? तो सीनू अग्रवाल बने हैं अशोक लेलैंड के नए एमडी एंड सीईओ। अब अगला प्रश्न है आपका, वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? तो 1 जनवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने फ्रॉड पेमेंट रिपोर्ट मॉड्यूल दक्ष की शुरुआत की है? तो आरबीआई ने शुरू की साथियों। किसने? तो फ्रॉड पेमेंट मॉड्यूल की शुरुआत आरबीआई ने की। किसने? तो आरबीआई ने। आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को और इसके प्रथम गवर्नर थे ऑस्बॉर्न स्मिथ और प्रथम इंडियन गवर्नर थे सीडी देशमुख। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। और इसके वर्तमान में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है आरबीआई के वर्तमान में गवर्नर साथियों। सेबी के बारे में जानते हैं। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 12 अप्रैल 1988 को इसकी स्थापना हुई। और इसके चेयरमैन कौन है? तो माधवी पुरी बुच जो है वो सेबी के चेयरमैन है, माधवी पुरी बुच। अब नीति आयोग के बारे में बात करते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 को। और इसके चेयरपर्सन कौन है? तो नरेंद्र मोदी है। और वाइस चेयरमैन कौन है? सुमन बेरी है। और सीईओ कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर जो है वो इसके सीईओ साथियों। अगला प्रश्न है आपका, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो दिसंबर 2023 तक किस राज्य में चालू होगी? तो पश्चिम बंगाल में चालू होगी। अब पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। और साथियों कोलकाता किस रिवर के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। पश्चिम बंगाल के गवर्नर है सीवी आनंद बोस और सीएम है ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीट 42 है और लोकसभा सीट कितना है? सॉरी साथियों, पश्चिम बंगाल में राज्यसभा सीट 16 है और लोकसभा कितना है? तो 42 है। ढोल उत्सव पश्चिम बंगाल में मनाया गया। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। सिंह लीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरबन नेशनल पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है? तो ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने प्रज्वला चैलेंज लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण व्यवस्था को बदलाव लाना। अब अगला प्रश्न है आपका, पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो किस फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं? तो अल नासर फुटबॉल क्लब से जुड़े हैं पुर्तगाल के स्टार स्ट्राइकर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। साथियों ये जो आपका अल नासर है ये सऊदी अरब का फुटबॉल क्लब है। अब फुटबॉल का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब की स्थापना हुई थी साथियों। और साथियों फुटबॉल की संस्था है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन अर्थात फीफा, जिसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। और इसकी स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। और फीफा के प्रेसिडेंट कौन है? तो गियानी इन्फेंटिनो है साथियों, फीफा के प्रेसिडेंट है। प्रमुख शब्दावली फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, पेनल्टी किक, फ्री किक, ट्राई बैकर, हैंडबॉल और थ्रो इन का संबंध किससे है? तो फुटबॉल से है साथियों। डुरंड कप, डीसीएम ट्रॉफी, रोवर्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, मर्डेका कप और सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से है। फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 11 है। रग्बी फुटबॉल में 15 है। बेसबॉल खो-खो में 9 है। जिम्नास्टिक में 8 है। वाटर पोलो कबड्डी नेटबॉल में 7 है। वॉलीबॉल में 6 है। बास्केटबॉल में 5 है। और पोलो में कितने हैं? तो पोलो में 4 खिलाड़ी है साथियों। कितने हैं? तो 4। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पशुओं के लिए आईवीएफ मोबाइल यूनिट की शुरुआत की है? तो गुजरात ने पशुओं के लिए आईवीएफ यूनिट की शुरुआत की है। आईवीएफ का फुल फॉर्म होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन साथियों। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की शुरुआत किसने की है? तो गुजरात ने साथियों की है इसके मोबाइल यूनिट की शुरुआत। तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत है। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल है। और यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्य जीव अभ्यारण्य, बालिका पंचायत शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो गुजरात बना साथियों। देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई। और अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो गुजरात में हुआ है अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन साथियों। अगला प्रश्न है आपका, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो कौशोत्तम चटर्जी बने हैं भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर जो कोलकाता के साथियों।
भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर कौन है? तो आदित्य मित्तल जो मुंबई के हैं वो भारत के 77वें ग्रैंड मास्टर साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने यूरो को अपनी करेंसी के रूप में अपनाया है? तो क्रोएशिया ने अपनाया है। क्रोएशिया की राजधानी क्या है? तो जाग्रेब है क्रोएशिया की राजधानी साथियों। इसने 1 जनवरी 2023 को क्रोएशिया ने अपनी कूना मुद्रा को अलविदा कह दिया और किसे अपना लिया? तो यूरो को अपना लिया साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने राइट टू रिपेयर पोर्टल और एनटीएच मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पीयूष गोयल ने लॉन्च किया है। पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है? तो खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्री हैं पीयूष गोयल। इन्होंने राइट टू रिपेयर पोर्टल और एनटीएच मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। अगला प्रश्न है आपका, 108वीं भारतीय विज्ञान सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? तो नागपुर में हुआ और नागपुर में ही है केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर साथियों, नागपुर में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चुनाव आयोग ने किस राज्य में 90% से अधिक मतदान के लिए, कितने परसेंट? तो 90% से अधिक मतदान के लिए मिशन 929 की शुरुआत की है? तो त्रिपुरा ने शुरू की है। अब त्रिपुरा ने शुरू किया है, त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य हैं। मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह है। बाइसन नेशनल पार्क त्रिपुरा में है और राजबरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? तो त्रिपुरा में है राजबरी नेशनल पार्क। तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य त्रिपुरा है। रुद्रसागर झील और नीर महल कहाँ है? त्रिपुरा में है। भारत में पहला बायो विलेज तैयार किया गया है त्रिपुरा में साथियों। कहां पर? तो भारत में पहला बायो विलेज कहां तैयार किया गया? त्रिपुरा में साथियों तैयार किया गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन किया है? तो केरल ने किया है इंडियन लाइब्रेरी कांग्रेस का उद्घाटन साथियों। केरल ने किया है। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और केरल में मुख्यमंत्री कौन है? पिनरई विजयन। यहाँ पे राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? तो केरल में है साइलेंट वैली नेशनल पार्क। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो केरल बना है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता है। देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बनी है? तो केरल बनी है। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो केरल बना है और केरल ने जीएसटी चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप लॉन्च किया है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश ने मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया है साथियों। इस योजना का उद्देश्य क्या है? जरूरतमंद बच्चों और महिलाओं को उचित शिक्षा की सुविधा प्रदान करना। और हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो हिम तेंदुआ साथियों। कई बार पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? तो राजकीय पशु है हिम तेंदुआ साथियों। हिमाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? तो शिमला है हिमाचल प्रदेश की राजधानी। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथन आर्लेकर जो है वो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है साथियों। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। यहाँ पे राज्यसभा 3 है, लोकसभा 4 है। यहाँ पे ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, रोहिल्या नेशनल पार्क है, चमेरा जल विद्युत परियोजना हिमाचल प्रदेश में रावी नदी पर है और चंद्रताल झील और सूरजताल झील कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य ब्रिटेन से वाहनों की प्रक्रिया करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो ओडिशा बना है ब्रिटेन से वाहनों की प्रक्रिया करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों। अर्थात 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के लिए अलग से पंजीकरण होगा, यही साथियों ब्रिटेन से वाहन प्रक्रिया। अब ओडिशा ने किया। ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। और यहाँ पे राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। गंजम जिला भारत का पहला ऐसा जिला बना है जो बाल विवाह मुक्त घोषित हुआ साथियों और यह ओडिशा का जिला है गंजम जिला। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव ओडिशा में मनाया जाता है। 2023 तक अपने राज्य को झुग्गी मुक्त करने का घोषणा ओडिशा ने किया है। और लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण किसने किया है? तो ओडिशा ने किया है लंपी त्वचा रोग का निःशुल्क टीकाकरण। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में लूला दा सिल्वा ब्राजील के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो ब्राजील के 3रे नंबर के राष्ट्रपति बने हैं लूला दा सिल्वा। और साथियों गेराल्डो अल्कामीन ने ब्राजील के उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया, यानी कि ब्राजील के उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? तो गेराल्डो अल्कामीन बने हैं। और राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो लूला दा सिल्वा बने हैं। देखो, ब्राजील, रूस, कनाडा, चीन और अमेरिका के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से 5वां सबसे बड़ा राज्य है। ब्राजील की राजधानी है ब्रासिलिया और ब्राजील की करेंसी को क्या है? तो रियाल है साथियों। और ब्राजील के राष्ट्रपति भी कौन बने हैं? तो लूला दा सिल्वा बने हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। यह दृष्टिबाधित लोगों के लिए संचार के साधन के रूप में ब्रेल के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है। साथियों ब्रेल है क्या? तो ब्रेल एक लिपि है।
फ्रांसीसी शिक्षक लुइस ब्रेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है यह ब्रेल दिवस, जिन्होंने 1809 में ब्रेल भाषा का आविष्कार किया था। और ब्रेल भाषा का संबंध किस व्यक्ति से है? दृष्टिबाधित लोग जो होते हैं वही ब्रेल भाषा का साथियों इस्तेमाल करते हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजस्व पुलिस विभाग को समाप्त करने की घोषणा की है? तो उत्तराखंड ने राजस्व पुलिस विभाग को समाप्त करने की घोषणा की है। देखो, राज्य में राजस्व यानी कि पटवारी पुलिस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है। इसे 150 साल पहले अंग्रेजों ने शुरू किया था। अब उत्तराखंड ने, तो उत्तराखंड की राजधानी क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड में राज्यसभा सीट कितना है? तो 3 है। और लोकसभा सीट कितना है साथियों? तो 5 है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका पुराना नाम है हेली नेशनल पार्क, और इसकी स्थापना 1936 में की गई थी। और इस राष्ट्रीय उद्यान में राम गंगा नदी निकलती है बीचों बीच साथियों, और इस राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम हो गया है राम गंगा नेशनल पार्क। नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ है? तो उत्तराखंड में है नंदा देवी नेशनल पार्क। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में गाना नगाई उत्सव मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है गाना नगाई उत्सव। और मणिपुर की राजधानी क्या है? तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। मणिपुर के गवर्नर कौन है? ला गणेशन है। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। और यहाँ पे राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मणिपुर की स्थापना कब हुई? तो 1 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई। और मणिपुर में ही आपका विश्व का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है, इसका नाम है किबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जो इम्फाल और बिष्णुपुर जिले में स्थित है। और इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मणिपुर में है सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने देशों ने अपना नया कार्यकाल शुरू किया है? तो 5 देशों ने साथियों। 5 देश कौन कौन से हैं? इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड ने आधिकारिक तौर पर यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में अपना 2 साल का कार्यकाल शुरू किया है साथियों। तो भारत इसमें शामिल नहीं है साथियों। जो अन्य सदस्य आपके हैं वो कौन से हैं? तो अल्बानिया है, ब्राजील है, गैम्बोन है, घना है और संयुक्त अरब अमीरात है। इसमें 15 सदस्य होते हैं, जिसमें 5 अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। 5 अस्थायी कौन से हैं? तो अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, फ्रांस है और चीन है। और साथियों अब देखो, अस्थायी परिषद का निर्वाचन जो होता है वो महासभा 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए करती है। यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और इसके चेयरमैन कौन है अर्थात सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वो है यूनाइटेड नेशन के चेयरमैन साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने आवासीय भू अधिकारी योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने आवासीय भू अधिकारी योजना की शुरुआत की है। यह है क्या? तो उन परिवारों को मुफ्त में प्लांट उपलब्ध कराएगी जिनके पास अपना घर नहीं साथियों, उसे प्लॉट दिया जाएगा घर बनाने के लिए साथियों। अब मध्य प्रदेश ने किया है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। राज्यसभा 11 है, लोकसभा 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है कूनो राष्ट्रीय उद्यान। 2023 में 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन हुआ और कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। साथियों बताना है कमेंट बॉक्स में आपको कि 2023 के 17वां भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन जो हुआ है मध्य प्रदेश के इंदौर में, इसमें मुख्य अतिथि कौन थे? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा इंदौर में है। और हज़ार भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो भोपाल में है। और भोपाल में झील है भोजताल झील। कौन सा झील? तो भोजताल झील साथियों भोपाल में है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है? तो चीन बना है हाइड्रोजन संचालित ट्रेन शुरू करने वाला एशिया का पहला देश। विश्व का पहला देश जर्मनी है जिसने हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की शुरुआत की। और चीन दुनिया का दूसरा देश है जिसने हाइड्रोजन संचालित ट्रेन की शुरुआत की साथियों। चीन की राजधानी क्या है? तो बीजिंग है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति कौन है? शी जिनपिंग है। और चीन की करेंसी क्या है? रेनबिन्बी है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना है। स्कूल में विदेशी पाठ्यक्रम के शिक्षण पर रोक लगाने का फैसला लिया है चाइना ने। और चीन की सीमा सबसे अधिक देश 14 देशों से लगती है। कितने से लगती है? तो 14 देशों से लगती है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत की हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव विरासत का आयोजन कहाँ होगा? तो नई दिल्ली में होगा। भारत के हाथ से बुनी 75 साड़ियों का उत्सव साथियों। अब दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का हेडक्वार्टर है। और भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है साथियों। कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पक्षियों की 141 प्रजाति की पहचान की गई है? तो साइलेंट वैली नेशनल पार्क किस राज्य में साथियों? तो केरल में है, जहां पक्षियों की 141 प्रजातियों की शुरुआत की है।
दिदीर सुरक्षा कवच अभियान कहां शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। और यह है क्या? दिदीर सुरक्षा कवच। चुनाव को देखते हुए टीएमसी ने यह नया अभियान शुरू किया है। अब वेस्ट बंगाल में शुरू किया गया है, तो वेस्ट बंगाल की राजधानी क्या है? कोलकाता है। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? सीवी आनंद बोस हैं। और वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी है। वेस्ट बंगाल में लोकसभा सीट 42 है और राज्यसभा सीट कितना है? 16 है। ढोल उत्सव मनाया गया पश्चिम बंगाल में। बुक्सा नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। सिंगलीला नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल में है। और सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है साथी। पोस्ट मैन डोर स्टेप पहल की शुरुआत किसने की? तो पश्चिम बंगाल ने की। और लक्ष्मी भंडार योजना को स्कॉच अवार्ड दिया गया है और ये पश्चिम बंगाल का योजना साथियों है, लक्ष्मी भंडार योजना साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत 1 वर्ष के लिए मुफ्त चावल प्रकार करने की घोषणा की है? तो 1 वर्षों के लिए मुफ्त चावल वितरण करने की घोषणा की है ओडिशा ने साथियों। किसने? ओडिशा। सही करें साथियों, यहाँ पर मुफ्त चावल वितरण करने की घोषणा की है 1 वर्षों के लिए। किसने? तो ओडिशा ने की है साथियों। अब ओडिशा ने की है साथियों, और इसके लिए राज्य सरकार कितना खर्च करेगी? तो 185 करोड़ रुपए खर्च करेगी। और ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं। और गवर्नर है गणेशी लाल। और राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। और यह किस राज्य का जिला है? तो ओडिशा का जिला है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में इमोइन इरप्पा महोत्सव मनाया गया है? तो मणिपुर में मनाया गया है। अब मणिपुर में मनाया गया है, तो मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल है। मणिपुर के गवर्नर कौन है? तो ला गणेशन है मणिपुर के गवर्नर। और मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह है। मणिपुर में राज्यसभा सीट 1 है, लोकसभा सीट 2 है। मणिपुर की स्थापना हुई 1 जनवरी 1972 को मणिपुर की स्थापना हुई थी। किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है जो इम्फाल और बिष्णुपुर जिले में स्थित है। और इसे 1977 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया था। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में है। गाना नगाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो मणिपुर में हुआ गाना नगाई उत्सव का आयोजन साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? तो मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग ने बिहार का स्टेट आइकन नियुक्त किया है। मैथिली ठाकुर को 2024 लोकसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के बीच जागरूकता अभियान चलाना है, इसलिए इसको नियुक्त किया गया है। अब ब्रांड एम्बेसडर साथियों, तो फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? पंकज त्रिपाठी बने हैं। रियलमी के कौन बने हैं? के राहुल बने हैं। गुड डॉट के कौन बने हैं? नीरज चोपड़ा बने हैं। गेम 24/7 के ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने हैं। और एक गेमिंग ऐप है A23 और थम्स अप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं शाहरुख खान। कौन बने हैं? शाहरुख खान। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। और निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं कौन? डॉक्टर दीपा मलिक बनी है निक्षय मित्र के ब्रांड एम्बेसडर। स्मार्ट वॉच कंपनी नॉइज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रवासी भारतीय पुरस्कार सम्मान 2023 से कितने अप्रवासी को चुना गया है? तो 27 अप्रवासी को चुना गया है इसके लिए साथियों। और इस बार प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश के इंदौर में 8 से 9 जनवरी के बीच हुआ। साथियों, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा किस राज्य में सियोम पुल का उद्घाटन किया गया है? तो सियोम पुल का उद्घाटन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। और इस सियोम पुल को बनाया कौन है? तो BRO ने बनाया है, अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया है, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसकी स्थापना हुई 7 मई 1960 को। और इसके संस्थापक थे BRO के जवाहरलाल नेहरू। इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो जनरल राजीव चौधरी है वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल। अब अरुणाचल प्रदेश में बनाया गया है, तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी क्या है? ईटानगर है। और गवर्नर कौन है? VD मिश्रा। मुख्यमंत्री कौन है? पेमा खांडू है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का नाम बदलकर डोनीपोल हवाई अड्डा कर दिया गया है। और यह डोनीपोल हवाई अड्डा कहां पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? 6 जनवरी को मनाया गया। DRDO दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी को। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया? 1 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? 4 जनवरी को। और विश्व युद्ध अनाथ दिवस कब मनाया गया? तो 6 जनवरी को मनाया गया साथियों। कब मनाया गया? 6 जनवरी को। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व का पहला ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो केरल ने की है। ताड़ के पत्ते का पांडुलिपि संग्रहालय की शुरुआत साथियों अब केरल ने की है। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। वहीं पे पांडुलिपि संग्रहालय शुरू किया गया है ताड़ के पत्ते का साथियों। केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है केरल के मुख्यमंत्री। केरल में राज्यसभा सीट कितना है? 9 है। और लोकसभा सीट कितना है? 20 है केरल में साथियों। परम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पे है? तो केरल में है। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने किसको हरा के जीता? तो पश्चिम बंगाल को हरा के जीता साथियों।
देश की पहली पेपरलेस हाईकोर्ट कौन बनी? केरल बनी। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना है। नौसेना नौकायान प्रतियोगिता 2022 की शुरुआत केरल में हुई। महिलाओं के अनुकूल पर्यटन पोर्टल की शुरुआत केरल ने की। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क में पक्षियों की 141 प्रजाति मिली है, और यह कहां पर है? नेशनल पार्क तो केरल में है। अगला प्रश्न है आपका, G20 की पहली बैठक 31 जनवरी को कहां हुई? तो ये पौंडीचेरी में हुई साथियों। पौंडीचेरी 1954 को फ्रांस से आजाद हुआ था, और इसके उपराज्यपाल कौन है? तो तमिलसाई सुंदरराजन है पौंडीचेरी के उपराज्यपाल साथियों। पौंडीचेरी 3 राज्य में फैला हुआ है, जिसके अंदर यमन है आंध्र प्रदेश में, कराईकल है तमिलनाडु में, और माहे है केरल में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, जल विजन 2047 का पहला अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहां हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है, यहीं पे हुआ। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो शिवराज सिंह चौहान है। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 39 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। डायनासोर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में साथियों कूनू नेशनल पार्क भी है। 2023 के 17वां प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन कहां हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां है? भोपाल में है। एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी प्लांट की शुरुआत कहां हुई? इंदौर में हुई। और डिजिटल एड्रेस के साथ कौन सा शहर देश का पहला स्मार्ट सिटी बना है? तो इंदौर बना है। और मध्य प्रदेश का स्कूल अब सप्ताह में एक बार बैगलेस होगा साथियों। पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है मध्य प्रदेश ने। और बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत किसने की है? तो मध्य प्रदेश ने की है बालिकाओं के लिए पंख अभियान की शुरुआत। पुलिस कर्मियों को कर्मवीर पुरस्कार दिया गया है। और दीदी वाहन सेवाओं की शुरुआत गर्भवती महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश ने किया। खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश में हुआ। और आवासीय भू अधिकार योजना की शुरुआत कहां हुई? मध्य प्रदेश में हुई। और जल विजन 2047 का पहला अखिल भारतीय राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहां हुआ? तो मध्य प्रदेश में हुआ। रत्न एवं आभूषण परिषद के चेयरमैन कौन बने हैं? संजय मेहरा बने हैं। ह्यूमन एनाटॉमी पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर ए.के. द्विवेदी हैं ह्यूमन एनाटॉमी नामक पुस्तक के लेखक थी। अब अगला प्रश्न है आपका, जहां बंधन वहां ट्रस्ट अभियान किस बैंक ने शुरू किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने साथियों शुरू किया है। कोटक। अब साथियों, कैशलेस कार्ड लॉन्च किसने किया है? तो एसबीआई लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? तो एसबीआई लॉन्च किया है। जमा योजना उत्सव की शुरुआत किसने की है? तो एसबीआई ने की है। बांग्लादेश में भारतीय वीजा केंद्र चलाने की घोषणा किसने की है? तो एसबीआई ने की है। ग्राम सेवा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? तो एसबीआई ने की है। ग्राहकों की सुविधा के लिए एसएमएस बैंकिंग सुविधा की शुरुआत किसने की है? तो एचडीएफसी ने की है। गुजरात में बैंक ऑन व्हील्स सेवा की शुरुआत किसने की है? तो एचडीएफसी ने की है। किसान क्रेडिट कार्ड के डिजिटलीकरण की घोषणा यूनियन बैंक ने की है। सुरक्षित बैंकिंग प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए बिजल आंटी की शुरुआत एचडीएफसी ने की है। एचडीएफसी साइबर सिक्योरिटी अभियान मुंह बंद रखो अभियान की शुरुआत की है। उत्सव अभियान खुशियों का त्योहार किसने लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने किया है। और स्मार्ट वायर सुविधा किसने शुरू किया है? तो आईसीसी बैंक ने किया है। धन वर्षा योजना की शुरुआत किसने की है? तो एलआईसी ने की है। और किस बैंक ने को बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 दिया गया है? तो कैनरा बैंक ने बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके को मंजूरी किस देश ने दी है? तो अमेरिका ने दी है। टाइगर ट्रम्प अभियान भारत और अमेरिका के बीच होता है। 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? रॉबर्ट पियरी था। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, जो अमेरिका का था। संविधान लिखने वाला पहला देश कौन है? तो अमेरिका है। और ताजे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियर झील है, जो अमेरिका में स्थित है, वह ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला प्रश्न है आपका, देश के पहले पर्पल फेस्ट का आयोजन भारत के इस राज्य में होगा? तो गोवा में होगा। पर्पल फेस्ट का आयोजन गोवा में होगा। तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर है पीएस किरण पिल्लई। और गोवा के मुख्यमंत्री कौन है? तो प्रमोद सावंत है गोवा के मुख्यमंत्री। गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। और नंदा झील को रामतर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में बना। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहां हुआ? तो गोवा में हुआ। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन सा है? तो गोवा है। सिविल नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रांत सम्मेलन 2022 की मेजबानी किसने की? तो गोवा ने की। क्लीन एथॉन का आयोजन मिरीमारा बीच पर हुआ। और अंतरराष्ट्रीय रूसोफोन महोत्सव कहां मनाया गया? तो गोवा में मनाया गया अंतरराष्ट्रीय रूसोफोन महोत्सव साथियों। और 9वीं विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य एक्सपो का उद्घाटन 2022 का आयोजन कहां किया गया? तो गोवा में किया गया। अगला प्रश्न है आपका, पहली बार फार्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? तो हैदराबाद करेगा साथियों। हैदराबाद करेगा। तो हैदराबाद की राजधानी क्या है?
हैदराबाद साथियों आपकी है तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद, और तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को हुई, और तेलंगाना के गवर्नर हैं तमिलसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया। पहला वन विद्यालय कहाँ है? तो हैदराबाद में भारत का पहला वन विश्वविद्यालय बना है। काकतीय हृदयेश्वर मंदिर या रमप्पा मंदिर को यूनेस्को ने अपने वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया है। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी रिवर पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी नदी पे बनाया गया है कालेश्वरम परियोजना, और किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है साथियों। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम हैदराबाद में लॉन्च किया गया। और कानूमा त्योहार कहाँ कहाँ मनाया गया? तो हैदराबाद में साथियों मनाया गया कानूमा त्योहार। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर नई पुस्तक क्रांतिकारी के लेखक कौन है? डॉक्टर A.K. द्विवेदी है साथियों। अब जानते हैं महत्वपूर्ण पुस्तक को। टॉम ऑफ सैंड के लेखक कौन है? गीतांजलि श्री हैं। ए नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक कौन है? प्रियम गांधी मोदी हैं। उड़ान एक मजदूर बच्चे की पुस्तक के लेखक मिथिलेश तिवारी हैं। बिल पावर पुस्तक के लेखक कौन है? सोजन मरीन है। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस के लेखक कौन है? तो बिमल जलान है। और द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो साइमन सहवाग है। और गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा के लेखक नवजीत सिंह हैं। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री के लेखक हैं शेखर पाठक। और सिटी ऑफ जॉय और फ्रीडम एट मिडनाइट के लेखक कौन है? तो डायनामिक लेपियर है साथियों। कौन है? डायनामिक लेपियर। अगला प्रश्न है आपका, जातिगत जनगणना करने वाला भारत का तीसरा राज्य कौन बना है? तो बिहार बना है। पहला कौन है? राजस्थान है। दूसरा कौन है? कर्नाटक है साथियों। अब बिहार बना है तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। बिहार के गवर्नर कौन है? फंगो चौहान है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार है। और बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को। और बिहार में राज्यसभा सीट 16 है, लोकसभा सीट 26 है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम चंपारण में है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य गया में है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के कैमूर जिले में है। और बिहार में जिलों की संख्या कितनी है? तो 38 है साथियों। पंत वन्यजीव अभ्यारण्य राजगीर में है। बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग दिया गया। मोक्ष की भूमि गया में देश का सबसे बड़ा रबर डैम बनकर तैयार हुआ है। और यह रबर डैम फल्गु नदी पर बनाया गया है। भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर कहते हैं। और हर घर गंगा जल परियोजना की शुरुआत किसने की है? तो बिहार ने की है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, भारत के 79वें ग्रैंड मास्टर 2023 कौन बने हैं? तो प्रणेश एम बने हैं, जो तमिलनाडु के हैं साथियों। 77 में कौन बने थे? तो आदित्य मित्तल बने थे, जो मुंबई के थे। 78 में कौन बने थे? कौस्तभ चटर्जी बने थे, कोलकाता के। और 2023 के पहले ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणेश एम, जो तमिलनाडु के हैं, ये बने हैं साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी जियानुलाका वियाली का 58 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है? तो इटली के फुटबॉल खिलाड़ी जियानलूका वियाली का 58 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया। इटली की राजधानी क्या है? रोम है। इटली के प्रेसिडेंट कौन है? सर्जियो मटेरेला है। और इटली की करेंसी क्या है? तो यूरो है इटली की करेंसी साथियों। इटली में ही आपका, इटली की राजधानी रोम में ही आपका फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया गया है? तो मेघालय में पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया गया साथियों। अब मेघालय में किया गया है तो मेघालय के केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 3 दिन तक चलने वाले पूर्वोत्तर कृषि कुंभ 2023 का उद्घाटन किया है। मेघालय में हुआ है तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। मेघालय के गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा है। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कुणाल संगमा। मेघालय में राज्यसभा कितना है? 1। लोकसभा कितना है? 2। मेघालय की स्थापना कब हुई? 21 जनवरी 1972 को मेघालय की स्थापना हुई। और मेघालय में नोकरिक नेशनल पार्क है, सिजू वन्यजीव अभ्यारण्य है, और बलफकरम नेशनल पार्क कहां पर है? तो मेघालय में है साथियों। कहां पर है? तो मेघालय में साथियों। देखो, भारत का पहला ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया था? चेन्नई में किया गया था। भारत का पहला ड्रोन कौशल प्रशिक्षण सम्मेलन का उद्घाटन कहां किया गया था? चेन्नई। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर प्रथम स्थान पर है? तो चेन्नई प्रथम स्थान पर है। अब चेन्नई तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। तो गवर्नर कौन है? तमिलनाडु के आर.एन. रवि है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? M.K. स्टालिन है। और तमिलनाडु में राज्यसभा कितना है? तो 18 है। और लोकसभा कितना है? 39 है। अगस्त मलई हाथी अभयारण्य तमिलनाडु में है। कार्तिकेय दीप महोत्सव कहां मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। और तमिलनाडु सरकार ने स्वास्थ्य मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहां हुई? तो तमिलनाडु में हुई। और राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो तमिलनाडु बना है। मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है, दूसरे पे गुजरात है। अंगदान के मामले में प्रथम स्थान पर तमिलनाडु है। मेटूर बाद
कावेरी नदी पर है, बेलूर बाग वानी रिवर पर है, और इंदिरा गांधी अभयारण्य तमिलनाडु में है, मुद्दुमलाई अभयारण्य कहां पर है, तो तमिलनाडु में है, और मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो तमिलनाडु में है मन्नार की खाड़ी मरीन राष्ट्रीय उद्यान। अब अगला प्रश्न है आपका, दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम भगवान बिरसा मुंडा स्टेडियम का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा के राउरकेला में किया गया है साथियों। कहाँ किया गया है, तो उड़ीसा के राउरकेला में। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। उड़ीसा के गवर्नर कौन है, नवीन पटनायक है। उड़ीसा के गवर्नर साथियों कौन है, गणेशी लाल है, और मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक साथियों। और उड़ीसा में राज्यसभा कितना है, 10, और लोकसभा कितना है, 21। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है। उड़ीसा में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया है। बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा और रज महोत्सव कहाँ मनाया गया, तो उड़ीसा में मनाया गया। और भगवान बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम कहाँ बना है, तो उड़ीसा के राउरकेला में बना है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, अम्बेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक लेखक कौन है, शशि थरूर है। अब महत्वपूर्ण पुस्तक को जानते हैं। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवजीत सिंह है। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री लेखक कौन है, तो शेखर पाठक है साथियों। और सिटी ऑफ जॉय एंड फ्रीडम एट मिडनाइट लेखक कौन है, तो डायनामिक लिपियर है। और अम्बेडकर अ लाइफ नामक पुस्तक लेखक कौन है, शशि थरूर है। कौन साथियों, शशि थरूर है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में स्पिरिट ऑफ माल्यापुरम पुरस्कार किसने जीता है, तो दिल्ली विश्वविद्यालय ने जीता है। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य कौन बना है, तो केरल बना है। 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य। अब केरल बना है तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनराई विजयन है। यहाँ पे राज्यसभा 9 है, लोकसभा 20 है। यहाँ पे परम्बिकुलम नेशनल पार्क है, पेरियार नेशनल पार्क है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो केरल में है साथियों। कहाँ पर, तो केरल में। अब अगला प्रश्न है आपका, अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 की शुरुआत भारत के किस शहर में हुई है, तो अहमदाबाद में हुई है। और थीम था इस बार पतंग महोत्सव का, एक धरती एक परिवार एक भविष्य पर आधारित। इस महोत्सव में 68 देशों के करीबन 125 पतंग उड़ाने वालों ने हिस्सा लिया था। इसका उद्घाटन किसने किया, तो इसका उद्घाटन गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने साथियों किया। तो गुजरात की राजधानी क्या है, गांधीनगर है। गुजरात के गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत है। और गुजरात के मुख्यमंत्री मैंने जस्ट बताया कौन है, भूपेंद्र भाई पटेल है। गुजरात में राज्यसभा 11 है, लोकसभा 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य गुजरात में है। और पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो गुजरात में है साथियों। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, तो सुरेंद्र चावला बने हैं पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी एंड सीईओ। टेबल टेनिस ऑफ इंडिया फेडरेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, मेघना हलावत बनी है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ कौन बने हैं, अनिल कुमार लाहौटी बने हैं। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, साजी केवी बने हैं। अशोक लेलैंड के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, असीनू अग्रवाल बने हैं। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं, तो विनेश सीसा बने हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं, तो सुब्रमण्यम राममूर्ति बने हैं साथियों। कौन बने हैं, तो सुब्रमण्यम राममूर्ति बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एमडी एंड सीईओ बने हैं। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में बीसीसीआई की नई चयन समिति के अध्यक्ष कौन बने हैं, तो चेतन शर्मा बने हैं साथियों। चेतन शर्मा बने हैं। और इसमें कितने मेंबर हैं, तो देखो चेतन शर्मा जो है वो चेयरमैन है नई सिलेक्शन टीम के साथियों। और इसमें शामिल है शिव सुंदर दास, सुब्रतो बनर्जी, सलील अंकोला और श्रीधर शरद से शामिल साथियों। बीसीसीआई की स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, देश का पहला कोयला गैसीय आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र किस वर्ष शुरू हो जाएगा, तो 2025 तक साथियों शुरू हो जाएगा। अब ओडिशा में साथियों है, तो ओडिशा की राजधानी क्या है, तो ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के गवर्नर कौन है, तो नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री कौन है, नवीन पटनायक है। और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल है। ओडिशा में राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। चिल्का अभयारण्य ओडिशा में है। सिमलीपाल अभयारण्य ओडिशा में है। गहीर मठ वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। भितरी कनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है, तो ओडिशा में है साथियों। बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। बद्रमा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो ओडिशा में है बद्रमा वन्यजीव अभयारण्य। नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, सप्तकोशिया गॉर्ज ये कहां पर है, तो ओडिशा में है। सप्तकोशिया गॉर्ज को अभी हाल ही में रामसर स्थल में डाला गया है। करलापट वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है, तो ओडिशा में है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। पहली बार यह दिवस नागपुर में 10 जनवरी 1975 को मनाया गया था। और हिंदी दिवस जो मनाया जाता है ये आपका मनाया जाता है 14 सितंबर को। और भारत की संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में बनाया था, इसीलिए हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में छेड़छाड़ महोत्सव मनाया गया, तो छत्तीसगढ़ के रायपुर में यह महोत्सव मनाया गया, छेड़छाड़ महोत्सव साथियों। अब देखो यह है क्या, तो पौराणिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान शंकर ने माता अन्नपूर्णा की याचना की थी। और लोग इस दिन धान के साथ हरी सब्जियां भी दान करते हैं साथियों।
अब छत्तीसगढ़ में यह मनाया गया छेड़छाड़ महोत्सव। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है? रायपुर है। गवर्नर कौन है? अनुसुईया उइके है। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल है मुख्यमंत्री। और यहाँ पे राज्यसभा कितना है? तो राज्यसभा यहाँ पे 5 है, लोकसभा 11 है और इसकी स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को और यह भारत का 26वां राज्य है। कितने नंबर राज्य है? 26वां राज्य है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने यूथ फेस्टिवल चैंपियनशिप जीती है? तो केरल विश्वविद्यालय ने यूथ फेस्टिवल चैंपियनशिप जीती है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ऑलराउंडर डेविड पोर्टिरियस ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह किस देश के खिलाड़ी हैं? डेविड पोर्टिरियस, तो ये साउथ अफ्रीका के साथी हैं। साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? तो केपटाउन है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा है। और करेंसी क्या है? तो साउथ अफ्रीकन रैंड है, साउथ अफ्रीका की साथियों करेंसी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में गैरेथ बेल ने अभी हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है। इसका संबंध किस खेल से है? इनका संबंध है, गैरेथ बेल का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से साथियों। अब फुटबॉल से है तो फुटबॉल में डुरंड कप, डीसीएम ट्रॉफी, रोबर्ट्स कप, बीसी राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, मर्डिका कप, सुब्रतो कप, आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी, ये सब दिया जाता है साथियों फुटबॉल में। और फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में खिलाड़ी की संख्या कितनी है? तो 11 है साथियों। और रग्बी फुटबॉल में कितने हैं? 15 है। बेसबॉल खो खो में कितने हैं? 9 है। जिम्नास्टिक में कितने हैं? 8 है। वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में कितने हैं? तो 7 है। वॉलीबॉल में कितने हैं? 6। बास्केटबॉल में कितने हैं? 5। पोलो में कितने हैं? तो 4 है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आधार पूनावाला को पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ आधार पूनावाला को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के योगदान देने के लिए पतंग राव कदम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पतंग राव कदम जो है साथियों कौन थे? तो ये महाराष्ट्र के राजनेता साथियों थे और इन्हीं के नाम पर यह पुरस्कार किया जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो अमेरिका की पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है साथियों। इससे पहले एक और मैंने बताया था कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला अश्वेत जज बनी थी केतनजी ब्राउन जैक्सन। और ब्रज प्रहार सैन्य अभ्यास जो होता है यह भारत और अमेरिका के बीच होता है। युद्ध अभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है। और टाइगर ट्रम्प अभियान जो है साथियों आपका, यह भी भारत और अमेरिका के बीच होता है। अगला प्रश्न है आपका, सैन्य टैटू और जनजाति नृत्य महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। और नई दिल्ली में है आपका टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बॉर्डर सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, ऑयल इंडिया नेचुरल गैस, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नीति आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो 11 जनवरी को मनाया गया। अगला प्रश्न है आपका, हैंडल पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? तो जापान इसमें प्रथम स्थान पर है और पाकिस्तान इसमें नीचे से सीरिया, इराक, अफगानिस्तान। पाकिस्तान से नीचे साथियों कौन है? सीरिया, इराक और अफगानिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान नीचे से चौथे स्थान पर है। भारत का हैंडल पासपोर्ट इंडेक्स में कितना स्थान है? तो 85वां स्थान है और इसमें 199 रिपोर्ट पासपोर्ट को 199 देशों के पासपोर्ट को शामिल किया गया था, लेकिन कई देशों के एक ही रैंक आने से इसमें रैंकिंग जो हुई आपकी 109 तक जारी की गई साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत ने किस राज्य में पृथ्वी 2 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ओडिशा ने किया है। ओडिशा में कहां पर? ओडिशा में चांदीपुर से किया गया है साथियों। अब देखो, पृथ्वी 2 मिसाइल की मारक क्षमता जो है ये 350 किलोमीटर है और यह 500 से 1000 किलोग्राम भार तक को ले जाने में सक्षम है साथियों। अब ओडिशा में किया गया तो ओडिशा की राजधानी क्या? भुवनेश्वर है। ओडिशा के गवर्नर कौन है साथियों? तो गणेशी लाल है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना ओडिशा साथियों? तो 21 है। अगला प्रश्न है आपका, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड नियंत्रक की रिपोर्ट के अनुसार 2022 में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन बना है? तो दिल्ली बना है साथियों। दिल्ली किस रिवर के किनारे है? तो इसका जवाब देना है साथियों कि दिल्ली किस नदी के किनारे है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन दोनों का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको साथियों। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इसे नवाजा गया है? तो अर्पणा सेन को नवाजा गया है साथियों जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में ऑस्कर 2023 के लिए
किस फिल्म को चुना गया है? तो ऑस्कर 2023 के लिए साथियों द कश्मीर फाइल्स को चुना गया है, और द कश्मीर फाइल्स आपको आपका विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स है साथियों। ऋषभ शेट्टी की कटरा, संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काटियावाड़ी और पान नीलिनी की द छेल्लो शो और एमएस राजमौली की आरआरआर को भी ऑस्कर के लिए साथियों चुना गया है। अब अगला प्रश्न है आपका, अब्दुल गफ्फार खान की आत्मकथा अनजान साक्षी पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो एमएस धोनी ने किया है, महेंद्र सिंह धोनी ने किया है साथियों। अब विश्वनाथन आनंद की आत्मकथा का नाम क्या है? माइंड मास्टर। विलीप किसकी आत्मकथा है? सुरेश रैना की है। सच कहूं तो नीना गुप्ता की आत्मकथा किसकी है? तो नीना गुप्ता की आत्मकथा है। विल स्मिथ की। द स्ट्रेंजर इन द मिरर है राकेश ओम प्रकाश की, जो भाग मिल्खा भाग, रंग दे बसंती और तूफान के डायरेक्टर थे साथियों। इंडोमिटेबल है अरुंधति भट्टाचार्य की, और बेबी माई स्टोरी किसकी आत्मकथा है? तो बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा है बेबी माई स्टोरी साथियों। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक का निर्माण रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक के द्वारा किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया है ओडिशा में साथियों। कहां? ओडिशा में। ओडिशा में कटक में महानदी के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक का निर्माण किया गया साथियों। अब ओडिशा में किया गया है। देखो, रेत कला में योगदान के लिए इन्हें 2014 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था, और उन्होंने 48 फीट के सबसे ऊंचे रेत के महल निर्माण के लिए भी 2017 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया था। अब ओडिशा में किया गया है। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा कितना है? 10 है। लोकसभा कितना है? 21। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। थीम क्या था? विकसित युवा विकसित भारत, और यह मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर। स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को कोलकाता में साथियों। और कोलकाता किस रिवर के किनारे है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। इनका असली नाम क्या था? नरेंद्र नाथ दत्त था इनका असली नाम, और 4 जुलाई 1902 को इन्होंने अंतिम सांस ली थी साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसके द्वारा लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया है। इस कार्यक्रम में 17वीं शताब्दी से लेकर आज तक के भारत के इतिहास और वीरता की नाटकीय प्रस्तुत की जाएगी साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, सुखोई विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो अवनी चतुर्वेदी बनी है। अब एयरफोर्स साथियों, तो इंडियन एयरफोर्स का हेडक्वार्टर, इंडियन नेवी का हेडक्वार्टर और इंडियन आर्मी का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। इंडियन एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स के चेयरमैन कौन है? तो एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। और आर्मी डे मनाया जाता है 15 जनवरी को। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? जनरल मनोज पांडे है। और नेवी डे मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब? तो 4 दिसंबर को। और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कौन है? तो एडमिरल आर हरि कुमार है, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ साथियों। अगला प्रश्न है आपका, जादूनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद मांडलोई है इस पुस्तक के लेखक। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है? तो उत्तराखंड ने 30% महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। उत्तराखंड ने दी है। तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? गुरमीत सिंह है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के राज्यपाल है गुरमीत सिंह, और मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी। और यहाँ पे राज्यसभा कितना है? 3 है, और लोकसभा कितना है? 4। मुख्यमंत्री कौन है उत्तराखंड के? पुष्कर सिंह धामी। और राज्यपाल कौन है? तो गुरमीत सिंह है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने पंजाबी भाषा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है? तो ऑस्ट्रेलिया ने पंजाबी भाषा को स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल करने की घोषणा की है। अब ऑस्ट्रेलिया ने की है, इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा है। इसकी करेंसी क्या? ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। इसके प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंटोनी एल्बनीज है। और अगला प्रश्न है आपका, 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो कर्नाटक में हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन कर्नाटक के हुबली में किया। कहाँ किया? तो कर्नाटक के हुबली में किया 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन। अब कर्नाटक में किया गया है। तो कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलोर है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावर चंद गहलोत। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोम्बई। और कर्नाटक में राज्यसभा 12 है, लोकसभा 28 है। मट्टूर भारत का एकमात्र ऐसा गाँव है जहाँ संस्कृत बोली जाती है। ई पंचायत पुरस्कार 2022 कर्नाटक ने जीता। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कर्नाटक बना है। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णराज सागर बांध कावेरी नदी पर स्थित है। यक्षगन कर्नाटक का मुख्य लोक नृत्य है। महिला वर्क कार्यक्रम की शुरुआत कर्नाटक में हुई। और बनरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ है? तो कर्नाटक में है, जो भारत का प्रथम तितली उद्यान है।
बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। और कर्नाटक सरकार ने कृषि मजदूर के बच्चों के लिए विद्या निधि योजना की शुरुआत की है। कौन सी योजना की शुरुआत की है? तो विद्या निधि योजना की शुरुआत की है। अब अगला प्रश्न है आपका, नीलगिरी की कोटा जनजाति ने किस राज्य में अय्यूर अम्यूर त्योहार मनाया है? तो अय्यूर अम्यूर त्योहार मनाया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर.एन. रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम.के. स्टालिन। और यहाँ पे राज्यसभा 18 है और लोकसभा कितना है? 39 है साथियों। अगस्त मलई हाथी अभयारण्य तमिलनाडु में है। कार्तिकेय दीप महोत्सव तमिलनाडु मनाया जाता है। स्वास्थ्य मोबाइल ऐप तमिलनाडु लॉन्च किया। और सड़कों पर रहने वाले जानवरों के लिए भारत की पहली एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत कहाँ हुई है? तो तमिलनाडु में हुई है। राज्य जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तमिलनाडु बना है साथियों। कौन बना है? तमिलनाडु। और मछली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन है? तो तमिलनाडु है। और गुजरात है दूसरे स्थान पर साथियों। मेट्टूर बांध कावेरी नदी पर है और पिल्लूर बांध किस नदी पर है? तो भवानी नदी पर है पिल्लूर बांध साथियों। बाजरा उत्सव 2023 किस शहर में मनाया गया? तो गांधीनगर में मनाया गया है। अब गांधीनगर गुजरात में, तो गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गुजरात में राज्यसभा 11 है और लोकसभा कितना है? 26 है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। नल सरोवर अभयारण्य कहाँ पे है? गुजरात में है। और पोरबंदर लेक वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो गुजरात में है। डिफेंस एक्सपो के 12वें संस्करण का आयोजन गुजरात में हुआ। बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो गुजरात बना है बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य। देश की पहली न्याय की घड़ी गुजरात हाईकोर्ट में लगाई गई है। और अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो अहमदाबाद में हुआ है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मिशन के तहत भारत के 3 लोगों को समुद्र के नीचे 6000 मीटर भेजा जाएगा? समुद्रयान मिशन के तहत भारत के 3 लोगों को 6000 मीटर भेजा जाएगा साथियों। अब खनिज जैसे संसाधनों की खोज के लिए भेजा जाएगा। अब देखो साथियों, इसका नाम है साथियों, ये जाएगा आपका MATSYA 6000 नामक वाहन से 3 व्यक्ति जाएंगे साथियों। वाहन को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। मत्स्य 6000 नामक वाहन को साथियों। और 4000 करोड़ रुपए से अधिक के कुल बजट पर डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी गई। इसमें कितने जाएंगे? तो 3 व्यक्ति जाएंगे। सब याद रखना, इसका नाम दूसरा भी है, डीप ओशन मिशन साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दिसंबर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए किसे चुना गया है? तो हैरी ब्रूक को पुरुष के लिए और एल्सन गार्डनर को महिला के लिए चुना गया है। अब अक्टूबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे दिया गया? तो नीदा डार को दिया गया जो पाकिस्तान की थी, और विराट कोहली भारत के थे, उसको दिया गया अक्टूबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ साथियों। नवंबर महीने का महिला में दिया गया सीदरा आमीन जो पाकिस्तान की थी, और जोस बटलर जो इंग्लैंड की थी, उसको दिया गया। दिसंबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया? तो एसएल गार्डनर को दिया गया जो ऑस्ट्रेलिया की थी, और हैरी ब्रूक को दिया गया जो इंग्लैंड के साथियों हैं। आईसीसी अवार्ड ऑफ द ईयर की शुरुआत 2004 में हुई थी साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? तो महेंद्र सिंह धोनी ने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है। ड्रोनी बैटरी से चलने वाला ड्रोन है और इसको चेन्नई के ग्लोबल ड्रोन एक्सपो में लॉन्च किया गया साथियों। ड्रोन का नाम क्या है? ड्रोनी। क्या नाम है? ड्रोनी। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कहां दुनिया का सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास का शुभारंभ किया गया है? तो वाराणसी में साथियों एमवी गंगा विलास का शुभारंभ किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के वाराणसी और असम के डिब्रूगढ़ के बीच दुनिया की सबसे लंबे रिवर क्रूज एमवी गंगा विलास चलेगी साथियों। और ये गंगा विलास क्रूज साथियों उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश और असम की यात्रा पर जाएगी साथियों। अब उत्तर प्रदेश से शुरू किया गया है। राजधानी क्या है? लखनऊ है। मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ है। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल है। और राज्यसभा 31 है, लोकसभा 80 है। किसान की आय को दुगना करने के लिए पंचामृत योजना की शुरुआत किसने की? तो उत्तर प्रदेश ने की। अगला प्रश्न है आपका, 28वें जलवायु सम्मेलन 2023 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? कौन सा देश करेगा? संयुक्त अरब अमीरात करेगा साथियों। COP 28 समिट में यूएई ने सुल्तान अल जाबीर को अध्यक्ष बनाया है। COP 28 की बैठक कहां होगी 2023 में? तो ये संयुक्त अरब अमीरात में होगी। इस सम्मेलन का आयोजन दुबई में दिसंबर महीने में होगा। और यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी क्या है? अबू धाबी है। करेंसी क्या है? यूनाइटेड अरब दिरहम। और प्रेसिडेंट कौन है? तो मोहम्मद बिन जायद अल नयान। और प्राइम मिनिस्टर कौन है साथियों? तो मोहम्मद बिन रशीद अल मक्तूम यूनाइटेड अरब अमीरात के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तेलंगाना की पहली महिला मुख्य सचिव कौन बनी है? शांति कुमारी बनी है।
अब तेलंगाना की बनी है तो राजधानी क्या है? हैदराबाद। स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को हुई। गवर्नर कौन है? तमिल सुंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। और पाक कला का शहर यूनेस्को के द्वारा हैदराबाद को घोषित किया गया है। और पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बना है? तो तेलंगाना में बना है भारत का पहला वन विश्वविद्यालय। काकतीय ऋषिश्वर मंदिर या रमप्पा मंदिर को यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। यूनेस्को, इसकी स्थापना कब हुई और इसके चेयरमैन कौन है? इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। कोंडा कोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। बोनालू महोत्सव तेलंगाना में मनाया जाता है। वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 का आयोजन हैदराबाद में हुआ। और दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड एटीएम कहाँ लॉन्च किया गया? तो हैदराबाद में लॉन्च किया गया। और कानुमा त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है आपका, ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा का नाम बताएं जिन्होंने 1974 में देश के गणतंत्र बनने से पहले ग्रीस प्रशासन किया था, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो कॉन्स्टेंटाइन फर्स्ट ग्रीस के पूर्व और अंतिम राजा थे जिन्होंने 1974 में देश के गणतंत्र बनने से पहले ग्रीस पर शासन किया था। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो ओडिशा में साथियों होगा। ओडिशा के भुवनेश्वर के कलिंग स्टेडियम में होगा और राउरकेला के बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में खेले जाएंगे साथियों। अब ओडिशा में होगा तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और गवर्नर कौन है? गणेशी लाल है। यहाँ पे राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। चिल्का अभयारण्य कहाँ है? ओडिशा में है। सिमरीपाल अभयारण्य कहाँ है? ओडिशा में है। गहिरमथ वन्यजीव अभयारण्य, भितरी कनिका नेशनल पार्क, बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य, भद्रमा वन्यजीव अभयारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व कहाँ है? तो ओडिशा में है साथियों, सप्तकोशिया बाघ रिजर्व। और करलापट वन्यजीव अभयारण्य भी ओडिशा में है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने 23वीं नेशनल एसके चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? तो फलक मुमताज जो जम्मू कश्मीर की है, उसने 23वीं नेशनल एसके चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है? त्रिपुरा ने की है। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला है। त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है। मुख्यमंत्री कौन है? मनिक शाह। बाइसन राष्ट्रीय उद्यान त्रिपुरा में है। राजबरी नेशनल पार्क कहाँ है? तो त्रिपुरा में है। और तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य कौन सा है? त्रिपुरा है। और रुद्र सागर झील और नीरमहल कहाँ पर है? तो त्रिपुरा में है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने मार्च पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है? तो पीयूष गोयल ने मार्च पोर्टल को लॉन्च करने की घोषणा की है साथियों। किसने? तो पीयूष गोयल ने मार्च पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है। और पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में केंद्र सरकार ने कब तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल सम्मिश्रण करने का लक्ष्य रखा है? तो 2024 तक साथियों केंद्र सरकार ने 20% एथेनॉल पेट्रोल में मिक्स करने के लक्ष्य रखा है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में ऑनलाइन गेमिंग के लिए पहला उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो मेघालय में। अब मेघालय में किया गया है तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। मेघालय के गवर्नर कौन है? बीडी मिश्रा। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कुणाल संगमा। मेघालय में राज्यसभा 1 है, लोकसभा 2 है। और मेघालय की स्थापना कब हुई? तो 21 जनवरी 1972 को हुई थी मेघालय की स्थापना। अब अगला प्रश्न है आपका, इमरान खान और लाइफ इन मूवीज नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो शुभ्रा गुप्ता है। अब और भी महत्वपूर्ण पुस्तक जैसे पीयरलेस गवर्नेंस के लेखक कौन है? गिरण बेदी है। टॉम ऑफ सैनिक के लेखक है गीतांजलि श्री। और नेशन टू प्रोटेक्ट के लेखक है प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखा गया है नेशन टू प्रोटेक्ट साथियों। बिल पावर के लेखक है सुजन मरीन। मुस्कुराते चंद लम्हे और कुछ खामोशियां के लेखक कौन है? जीवेश नंदन है। द फिलोसफी ऑफ मॉडर्न सॉन्ग बॉब डायलन। न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया रेने नावा के द्वारा लिखा गया है। द वर्ल्ड ऑफ फैमिली हिस्ट्री साइमन सहवाग के द्वारा लिखा गया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा नवजीत सिंह के द्वारा लिखा गया है। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। द चिपको मूवमेंट द पीपल्स हिस्ट्री लिखा गया शेखर पाठक के द्वारा। सिटी ऑफ जॉय फ्रीडम एट मिडनाइट डायनेमिक लेपियर के द्वारा लिखा गया है। अंबेडकर अलाइव नामक पुस्तक लेखक कौन है? शशि थरूर है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, फिल्म आरआर के सॉन्ग नट्टू नट्टू को गोल्डन ग्लोब बेस्ट सॉन्ग अवार्ड मिला है। इस गाने को किसने कंपोज किया था? तो एम कीरावानी ने नट्टू नट्टू गाने को कंपोज किया था। अगला प्रश्न है, यति एयरलाइंस किस देश का एयरलाइंस है? तो नेपाल का एयरलाइंस है। यति एयरलाइंस के प्लेन ATR 72 में 5 भारतीय समेत 68 यात्री और 4 क्रू मेंबर सवार थे, जो अभी दुर्घटनाग्रस्त हुआ था कुछ दिन पहले साथियों। और ये नेपाल में हुआ था। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड नेपाल के साथियों प्रधानमंत्री हैं। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी हुग्यू लोरिस ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो फ्रांस के फुटबॉल खिलाड़ी
होक्यो लोरिस ने संन्यास लेने की साथियों घोषणा की है। अब फ्रांस, तो फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है फ्रांस की राजधानी। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। और एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। फ्रांस की करेंसी क्या है? यूरो है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? तो पेरिस में है यूनेस्को का मुख्यालय। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। यूरोपीय स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में है। मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है। वरुण सैन्याभ्यास भारत और फ्रांस के बीच आयोजित होता है। वरुण सैन्याभ्यास साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिकंदराबाद और किस स्टेशन के बीच 8वीं वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई है? तो सिकंदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8वीं वंदे भारत हरी झंडी दिखाई है। प्रथम वंदे भारत ट्रेन का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई के द्वारा मेक इन इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के रूप में लगभग 100 करोड़ रुपए की लागत में किया गया साथियों। अब साथियों बात करते हैं पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी आपकी, वो कहां से कहां चली थी? तो नई दिल्ली से वाराणसी के बीच चली थी और दूसरी चली थी नई दिल्ली से कटरा के बीच। अब साथियों अगला आपका है हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाला हावड़ा रेलवे स्टेशन ट्रेन। हावड़ा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत ट्रेन को मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई थी। मैसूर और चेन्नई के बीच दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी, जिसका उद्घाटन मोदी जी ने किया साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने स्वदेशी लोगों के की नए मंत्रालय के पहले वित्त मंत्री के रूप में सोनिया गुजारा को नियुक्त किया है? तो ब्राजील ने स्वदेशी लोगों की नए मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में सोनिया गुजारा को नियुक्त किया है। ब्राजील ने किया, तो ब्राजील की राजधानी क्या? ब्रासिलिया। ब्राजील की करेंसी क्या है? तो ब्राजील की करेंसी है रियाल। और ब्राजील के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मैंने बताया था जस्ट कुछ देर पहले कि ब्राजील के तीसरे प्राइम मिनिस्टर बने हैं लूला डा सिल्वा। अगला प्रश्न है आपका, गंगा सागर मेला का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? तो पश्चिम बंगाल में होगा गंगा सागर मेला का आयोजन साथियों। अब यह कुंभ मेले के बाद दूसरा सबसे बड़ा मेला है गंगा सागर मेला साथियों। कुंभ मेले का आयोजन जो होता है वह 12 वर्षों में हर 3 साल के अंतराल पर प्रयागराज, हरिद्वार, नासिक और उज्जैन में क्रमशः होता है। हरिद्वार में गंगा नदी के तट पे होता है, उज्जैन में शिप्रा रिवर के तट पे होता है, नासिक में गोदावरी नदी के तट पे होता है और प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती नदी के तट पे साथियों होता है। अब वेस्ट बंगाल में साथियों होगा गंगा सागर मेले का आयोजन। तो वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता। वेस्ट बंगाल के गवर्नर है आर.सी.बी. आनंद बोस। वेस्ट बंगाल के मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी। और वेस्ट बंगाल में लोकसभा 42 है और राज्यसभा कितना है? तो 16 है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन किस टेक स्टार्टअप द्वारा विकसित किया गया है? तो स्काई क्लार्क ड्रोन के द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन लॉन्च किया गया, जिसका नाम है टेक स्टार्टअप साथियों। अब देखो इस ड्रोन का नाम जो है साथियों क्या है? स्काई वॉर्क है, जिसका उपयोग रक्षा और चिकित्सा में साथियों किया जाएगा। अब अगला प्रश्न है आपका, कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है जिनका हाल ही में निधन हो गया है? तो रहमान राही साथियों कश्मीर के हैं। अब तो कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कश्मीर में डाकचिकरा अभ्यारण्य है और किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो कश्मीर में है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने भारतीय पहलवान खवासवा दादा साहब जादव की 97वीं जयंती मनाई है? तो गूगल ने मनाई खासावा दादा साहब जादव की 97वीं जयंती। देखो ख्वासवा दादा साहब जादव जो थे आपके वो पहलवान थे और इनका नाम था उपनाम पॉकेट डायनमो के नाम से जानते थे दादा साहब जादव को साथी। हेलेंस्की में आयोजित 1952 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट जो बने थे वो दादा साहब जादव बने थे साथी। और 2000 में कुश्ती के योगदान में इन्हें मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया था। अब गूगल ने मनाया है इनका जन्मदिन। तो गूगल की राजधानी गूगल जो आपका है, गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया है। गूगल की स्थापना कब हुई? 4 सितंबर 1998 में गूगल की स्थापना हुई। और गूगल के फाउंडर कौन है? तो लैरी पेज और सर्जी ब्रिन गूगल के संस्थापक हैं। और सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई है गूगल के सीईओ साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारतीय रेलवे ने जनकपुर और किस स्टेशन के बीच भारत गौरव ट्रेन चलाने की घोषणा की है? तो अयोध्या के बीच साथियों। 17 फरवरी 2023 को दिल्ली से रवाना होगी और अयोध्या और जनकपुर धाम के साथ साथ नंदीग्राम, सीतामढ़ी, वाराणसी और प्रयागराज में तीर्थ और विरासत स्थल को साथियों कवर करेगी यह ट्रेन साथियों। अब इंडियन रेलवे की स्थापना कब हुई? 16 अप्रैल 1853 को हुई। इंडियन रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। और वर्तमान में रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव है साथी। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 71वीं
मिस यूनिवर्स कौन बनी है? तो आर बोनी ग्रेवियल बनी है 71वीं साथियों मिस यूनिवर्स। जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? तो मदुरई में हुआ जल्लीकट्टू महोत्सव का आयोजन। मदुरई में कहाँ हुआ? तो मदुरई के अवनियापुरम गांव में हुआ साथियों। अब ये तमिलनाडु में मदुरई साथियों। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? आर एन रवि। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? एम के स्टालिन। और तमिलनाडु में राज्यसभा 18 है और लोकसभा 39 साथियों। अगस्त मलाई हाथी अभयारण्य तमिलनाडु में है। कार्तिकेय दीपक महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है कार्तिकेय दीपक महोत्सव। अब अगला प्रश्न है आपका, अजंता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। और राजस्थान बना है अजंता नियंत्रण पॉलिसी को लागू करने वाला राज्य भारत का पहला। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। गवर्नर है कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत। राज्यसभा 10 है, लोकसभा 25 है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जिसे पक्षियों का स्वर्ग बोलते हैं, यह कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी बाघ अभयारण्य कहाँ पर है? तो यह राजस्थान में है, जो भारत का 52वां बाघ रिजर्व है साथियों। भारत में 53 बाघ रिजर्व है, तो 53वां बाघ रिजर्व कौन सा है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अगला प्रश्न है आपका, भारत की कौन सी खिलाड़ी ने हाल ही में प्रतिष्ठित अंडर 15 ब्रिटिश ओपन स्क्वैश टाइटल जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस खिलाड़ी ने रणजी ट्रॉफी इतिहास का अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर बनाया है? तो पृथ्वी शॉ ने बनाया है साथियों। किसने बनाया है? फिर दूसरा, इन्होंने अपनी पारी में कुल 379 रन बनाए और सबसे अधिक रनों का रिकॉर्ड महाराष्ट्र के भाऊ साहब निम्बालकर के नाम पर है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत का कौन सा केंद्र शासित प्रदेश सभी कार्यों के लिए पूरी तरह डिजिटल हो गया है? तो जम्मू कश्मीर साथियों। जम्मू कश्मीर सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए 16 जनवरी 2023 को पूरी तरह से डिजिटल होने का फैसला लिया है। अब जम्मू कश्मीर ने लिया है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। डांसीग्राम अभयारण्य जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है जम्मू कश्मीर में। पालक दुल जलविद्युत परियोजना मारूसुदर नदी पर है। डल झील, हुलर झील, वेरीनाग झील और मानस झील कहां पर है? मानस बल झील जम्मू कश्मीर में है। शेषनाग झील, अनंतनाग झील और नागिन झील भी साथियों आपका जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, बुर्जिला दर्रा कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में दुनिया के सबसे अमीर एक्टर की सूची में शाहरुख खान का स्थान क्या है? तो चौथा स्थान है साथियों। अब पहले स्थान पे दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो जेरी सिनफेल्ड जो अमेरिका के हैं। दूसरे स्थान पर टेरी पेरी जो अमेरिका के हैं, यह दूसरे स्थान पर है। डेन जॉनसन ये अमेरिका के हैं जो तीसरे स्थान पर है। और शाहरुख खान भारत के हैं जो चौथे स्थान पर है साथियों। अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023 की वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ होगा? इसका आयोजन होगा स्विट्जरलैंड के साथियों दावोस में। कहाँ पर होगा? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में होगा। और इसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, मनसुख मंडाविया, स्मृति ईरानी और आर के सिंह के अलावा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी पार्टिसिपेट लेंगे होंगे साथियों। अब देखो, अब स्विट्जरलैंड के जनेवा में बहुत सारे चीजों का हेडक्वार्टर, जैसे कि विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर जनेवा में है। रेड क्रॉस का हेडक्वार्टर जनेवा में है। यूरोपीय ऊर्जा आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में है। संयुक्त राज्य शरणार्थी उच्च आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन का हेडक्वार्टर जनेवा में है। यूरोपीय कॉमन मार्केट का हेडक्वार्टर जनेवा में है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय का हेडक्वार्टर जनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का हेडक्वार्टर जनेवा में है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के जनेवा में है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस रियासत के आखिरी निजाम के पोते मुकर्रम जहां का निधन हो गया है? तो हैदराबाद के आखिरी निजाम के पोते मुकर्रम जहां का निधन हो गया है। मुकर्रम जहां का जन्म 1933 में फ्रांस में हुआ था और ये तेलंगाना के हैं। तो तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को हुई। गवर्नर कौन थे? तमिलसाई सुंदरराजन। मुख्यमंत्री कौन थे? के चंद्रशेखर राव। और पाक कला का शहर किसे बोलते हैं? तो हैदराबाद को बोलते हैं पाक कला का शहर साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो पाकिस्तान के आतंकी अब्दुल रहमान मक्की को यूनाइटेड नेशन ने वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है। अब्दुल रहमान मक्की 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाशिफ सईद के आतंकी संगठन जमात उद दाव के सदस्य हैं साथियों। अब पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ अलवी है। और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो शहबाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर है साथियों। अब यूनाइटेड नेशन ने किया है तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। इसके सेक्रेटरी जनरल कौन है? एंटोनियो गुटेरेस है। और इसकी स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई साथियों।
अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत हुई है? तो भारत और फ्रांस के बीच वरुण नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत हुई है। और यह वरुण नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत हुई कब थी? तो 1993 में पहली वरुण नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत हुई थी। अब फ्रांस के बीच, फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। फ्रांस के प्रेसिडेंट कौन है? इमैनुअल मैक्रोन है। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। और फ्रांस की करेंसी क्या है? तो यूरो है फ्रांस की करेंसी साथी। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत के किस राज्य का कोल्लम जिला भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? तो केरल साथियों। और केरल के तिरुवनंतपुरम में G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की बैठक भी हुई है। तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। केरल की मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनराई विजयन है। केरल में राज्यसभा 9 है, लोकसभा 20 है। पाराम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार नेशनल पार्क केरल में है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहां पर है? तो केरल में है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर भारत के पीएम जवाहरलाल नेहरू के चित्र सहित डाक टिकट जारी करेगा? तो साथियों श्रीलंका साथी। अब श्रीलंका जारी करेगा तो श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो दिनेश गुणवर्धनम श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस मंत्रालय ने छात्रों के लिए चलने वाली पढ़ो प्रदेश योजना को बंद कर दिया है? तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने इसे बंद कर दिया है साथियों। वर्तमान में केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में साथियों आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुंदरगढ़ के वेद व्यास मंदिर को पुनः द्वार कराने का फैसला लिया है? तो उड़ीसा सरकार ने सुंदरगढ़ के वेद व्यास मंदिर को पुनः द्वार कराने का फैसला लिया है। अब वेद व्यास मंदिर शंख और कोयल नदी के संगम पर स्थित है। यह ओडिशा की में है। तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। ओडिशा के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल है ओडिशा के गवर्नर साथी। ओडिशा में राज्यसभा 10 है, लोकसभा 21 है। चिल्का अभयारण्य ओडिशा में है। सिमलीपाल अभयारण्य ओडिशा में है। गहिरमठ वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। भितरीकनिका राष्ट्रीय उद्यान ओडिशा में है। बैसीपल्ली वन्यजीव अभयारण्य कहां पे? ओडिशा में है। बद्रमा वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में है। नंदकानन वन्यजीव अभयारण्य कहां पर है? तो ओडिशा में है। और सतकोसिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है? तो ओडिशा में है। तथा करलापट वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो ओडिशा में है साथियों। तो साथियों ये था आज का हमारा पार्ट 1 वीडियो। मैं कल आपको पार्ट 2 दूंगा। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।